नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है। यह यात्रा है भीतर की ओर। यह यात्रा है मन के अंधेरे कमरों की, उन कोनों की जिन्हें हम जीवन भर अनदेखा करके चलते रहते हैं। यह यात्रा है उन दीवारों की जिन्हें हमने खुद खड़ा किया है। और यह यात्रा है उस नई दुनिया की जहां परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है। हम बात कर रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की उस विलक्षण पुस्तक की जिसका नाम है द फ्यूचर इज नाउ। यह पुस्तक हमें यह समझने की कला सिखाती है कि भविष्य कोई आने वाला समय नहीं है। भविष्य इसी क्षण जन्म लेता है। जो हम अभी हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, डरते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रेम करते हैं, देखते हैं, उसी का विस्तार भविष्य बनकर हमारे सामने आता है। कृष्णमूर्ति इस पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि परिवर्तन कल होगा। वह मानता है कि आज जैसा वह है कल उससे बेहतर बन जाएगा। वह विश्वास करता है कि कुछ अभ्यासों, कुछ तकनीकों, कुछ तरीकों से धीरे धीरे वह एक नई अवस्था में पहुंचेगा। लेकिन कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं परिवर्तन ना तो भविष्य में होता है, न ही धीरे धीरे होता है। परिवर्तन तभी होता है जब आप पूरी तरह देखते हैं, जब आप जागते हैं, जब आप इस क्षण में सच को पहचान लेते हैं। तो मित्रों, आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। गहरी सांस लें, अपने मन को शांत होने दें और देखें कि भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से भविष्य बदलता है। यहीं से नई ऊर्जा जन्म लेती है। यहीं से मानव की दिशा बदलती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं मन का ढांचा अत्यंत जटिल है, पर उतना ही सरल भी, यदि हम उसे बिना किसी व्याख्या, बिना किसी आदर्श, बिना किसी निष्कर्ष के समझना शुरू कर दें। मन मुख्यतः 3 हिस्सों से बना है: स्मृति, ज्ञान और विचार। हमारा हर अनुभव स्मृति बन जाता है, फिर वही स्मृति ज्ञान बनती है और उसी ज्ञान से विचार पैदा होते हैं। विचार का स्वभाव है बार बार दोहराना, तुलना करना, नाप तोल करना और सबसे महत्वपूर्ण एक मैं का निर्माण करना। यही मैं जहां जहां मौजूद है वहीं दुख, संघर्ष और भय पैदा होते हैं। और यही मैं भविष्य को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। इसलिए यह पुस्तक कहती है भविष्य वही होगा जो आज हमारे मन की बनावट है। यदि मन भयभीत है, भविष्य भय से भरा होगा। यदि मन उलझा हुआ है, भविष्य उलझनों से भरा होगा। यदि मन में संघर्ष है, भविष्य संघर्ष को ही जन्म देगा। तो क्या हम मन को समझ सकते हैं? क्या हम उसकी परतों में उतर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि विचार अपनी गति में कैसे चलता है? हाँ, यदि हम सुनना सीख जाएं। सुनना बिना निर्णय के, देखना बिना व्याख्या के। भय की जड़, हम डरते क्यों हैं? भय मनुष्य का सबसे गहरा साथी है। वह हर जगह छिपा हुआ है, भविष्य में, रिश्तों में, सफलता में, असफलता में, समाज में, आत्मसम्मान में। कृष्णमूर्ति कहते हैं भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। भविष्य की कल्पना यानी वह चीज जो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मन उस कल्पना को इतना सजीव बना देता है कि वह हमें हिला देती है। हम डरते क्यों हैं?
क्योंकि हम खोने से डरते हैं, हम असफल होने से डरते हैं, हम अकेले होने से डरते हैं, हम दूसरों की राय से डरते हैं, हम अज्ञात से डरते हैं, हम मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जड़ एक ही है, समय। भय कभी वर्तमान में नहीं होता। जब आप अभी बैठे हैं इस क्षण, तो भय कहाँ है? भय भविष्य में रहता है, और भविष्य विचार द्वारा निर्मित एक छवि है। तो क्या भय समाप्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय तभी समाप्त होता है जब आप उसके पूरे तंत्र को समझ जाएं। भय को टालना, दबाना, बदलना, इससे भय मजबूत हो जाता है। भय को देखना, उसकी जड़ों को समझना, यही उसका अंत है। इस अवलोकन में ही स्वतंत्रता छिपी है। यह अभ्यास नहीं, यह जागरण है। यह प्रयास नहीं, यह देखना है। विचार दुख और संघर्ष की फैक्ट्री। कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि विचार कभी भी नया नहीं होता। विचार हमेशा पुराने से आता है। विचार स्मृति है और स्मृति अतीत है। इसलिए विचार के माध्यम से भविष्य गढ़ना, अतीत को दोहराना है। जहां विचार है वहीं तुलना है। तुलना से संघर्ष जन्म लेता है। संघर्ष से हिंसा, जलन, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या पैदा होती है। हमने विचार को अपना मालिक बना लिया है। विचार उपयोगी है, जैसे घर बनाना, गाड़ी चलाना, गणित करना, लेकिन जीवन के गहरे क्षेत्रों में विचार भ्रम पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार प्रेम को नहीं समझ सकता, विचार शांति को नहीं समझ सकता, विचार आनंद को नहीं समझ सकता, विचार सत्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि सत्य नया होता है और विचार हमेशा पुराना। तो क्या विचार रुक सकता है? क्या मन शांत हो सकता है? क्या विचार की धारा जो निरंतर चलती रहती है धीमी पड़ सकती है? हाँ, यदि हम उसे समझें। विचार तब शांत होता है जब हम उसकी गति को पूरा पूरा समझ लेते हैं। विचार को नियंत्रित करने की कोशिश करना और विचार उत्पन्न करता है। विचार को देखने से वह अपनी स्वाभाविक जगह पर लौट आता है। संघर्ष, तुलना और महत्वाकांक्षा की जड़। कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से है। वह वैसा बनना चाहता है जैसा वह नहीं है। वह आदर्शों का पीछा करता है। वह दूसरों से तुलना करता है। वह भविष्य में किसी और रूप में अस्तित्व पाना चाहता है। उसी प्रयास में संघर्ष पैदा होता है। हमने पूरी दुनिया को तुलना पर खड़ा कर दिया है। कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा धनी है। लेकिन तुलना का परिणाम हमेशा दुख है। तुलना से मन छोटा बन जाता है। एक मन जो तुलना नहीं करता वह शांत होता है। वह दूसरों की तरह होने की कोशिश नहीं करता। वह केवल जो है उसे देखता है और वहीं देखने में स्वतंत्रता है। समय, सबसे बड़ा भ्रम। कृष्णमूर्ति समय को दो भागों में समझाते हैं। घड़ी का समय जो आवश्यक है और मनोवैज्ञानिक समय जो दुख देता है। मनोवैज्ञानिक समय वह है जिसमें मन कहता है मैं एक दिन बदल जाऊंगा, मैं भविष्य में अच्छा इंसान बनूंगा, मैं कल से ध्यान करना शुरू करूंगा, मैं धीरे धीरे शांत हो जाऊंगा।
लेकिन यही मन अभी बदलने में असमर्थ है, क्योंकि वह परिवर्तन को कल पर टाल देता है। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को सीधा उजागर करते हैं। परिवर्तन भविष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य हमेशा विचार की उपज है। परिवर्तन केवल अभी हो सकता है, जब आप देखते हैं, समझते हैं, जागते हैं। तो मित्रों, भविष्य अभी है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी है, जागरण अभी है। अब हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं चेतना के क्षेत्र में। यहीं से पुस्तक का दूसरा बड़ा भाग शुरू होता है, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं कि चेतना व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की साझा विरासत है। अब मित्रों, हम प्रवेश कर रहे हैं उस क्षेत्र में जिसे कृष्णमूर्ति मानव चेतना कहते हैं। वह चेतना जो केवल आपकी या मेरी नहीं है, वह चेतना जो हजारों वर्षों की मानवीय पीड़ा, आशा, भय, संघर्ष, महत्वाकांक्षा और संबंधों के अनुभवों से बनी है। यह अध्याय पुस्तक की आत्मा है। यहीं से समझ धीरे धीरे गहराई पकड़ती है। मानव चेतना यह मेरी नहीं, हमारी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्यों का दुख व्यक्तिगत नहीं है। यह दुख किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह समूची मानव जाति की कहानी है। आपके भीतर जो भय है, वह केवल आपका नहीं, वही भय अरबों मनुष्यों ने महसूस किया है। आपके भीतर जो अकेलापन है, वह लाखों लोगों का अकेलापन है। आपके भीतर जो ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, संघर्ष का भाव है, वह पीढ़ियों से चलता आया एक सामूहिक अनुभव है। इसलिए चेतना व्यक्तिगत नहीं, यह एक साझा नदी की तरह है, जिसमें सबके अनुभव घुलते चले आते हैं। मन का दुख तब गहरा होता है जब आप सोचते हैं कि दुख मेरा है, जब आप कहते हैं यह मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है, मेरी समस्या है। लेकिन जब समझते हैं कि पीड़ा सार्वभौमिक है, तब उस दर्द की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्तिगत नहीं है, उसे व्यक्तिगत रूप से ढोने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यही समझ मन को हल्का कर देती है। दुख का मूल, हम इसे क्यों थामे रहते हैं? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, मन दुख को पकड़े क्यों रहता है? क्योंकि दुख हमें पहचान देता है। दुख हमारा इतिहास बन चुका है। दुख में एक अजीब सा आनंद मिलता है। दुख हमें दूसरों से सहानुभूति दिलाता है। दुख हमें विशेष महसूस कराता है, और दुख से निकलने के लिए प्रयास करना हमें कठिन लगता है। परंतु क्या दुख इसलिए समाप्त नहीं होता क्योंकि हम उसे समाप्त करने को तैयार नहीं? जब आप गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि दुख का मूल कारण है अपनी ही बनाई हुई छवि का टूटना। छवि यानी वह चित्र जिसे हम अपने बारे में बनाए रखते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, दूसरों को ऐसा समझना चाहिए। जब यह छवि टूटती है, दुख पैदा होता है, और छवि को बचाए रखने में जितना प्रयास होगा, उतना ही दुख बड़ा होगा। कृष्णमूर्ति यहां एक अत्यंत सूक्ष्म बात कहते हैं। दुख तब समाप्त होता है जब आप अपनी छवि को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यह केवल विचार की उपज है।
जब मेरी छवि टूट जाती है तो दुख का स्रोत भी समाप्त हो जाता है। चेतना का अवलोकन, देखना ही परिवर्तन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना को बदलने के लिए कोई साधना, कोई अभ्यास, कोई पद्धति आवश्यक नहीं, बल्कि केवल अवलोकन आवश्यक है। लेकिन यह अवलोकन शब्द सुनते ही मन तकनीक ढूंढता है। कैसे देखें, कितनी देर देखें, कहाँ ध्यान लगाएं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विधि आती है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। विधि मन को अनुशासन तो दे देती है, पर देखने की क्षमता छीन लेती है। अवलोकन सहज है। जैसे आप सूर्यास्त को देखते हैं, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस देखना। उसी तरह अपने भीतर की हर गति को देखते चलिए, बिना नाम दिए, बिना लेबल लगाए, बिना रोकने की कोशिश किए। जैसे ही अवलोकन पूर्ण होता है, परिवर्तन स्वतः घटित होता है। परिवर्तन क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते। हम अपनी सुविधा चाहते हैं। हम दुख से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन दुख को समझना नहीं चाहते। हम भय का अंत चाहते हैं, लेकिन भय से मुक्ति का जोखिम नहीं लेना चाहते। हम सत्य चाहते हैं, पर सत्य का सामना नहीं करना चाहते। हमें आश्वासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कोई कहे कि सब ठीक है। परंतु सत्य कभी सुरक्षा नहीं देता। सत्य केवल प्रकाश देता है, और यह प्रकाश तभी फैलता है जब मन अपने भ्रमों को स्वीकारने को तैयार हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, परिवर्तन कठिन नहीं है। कठिन है अपने पुराने ढांचे को छोड़ना। पुराना ढांचा हमें सुरक्षित लगता है, और हम उसी ढांचे में जीते हुए नया जीवन चाहते हैं। यह असंभव है। पुराना ढांचा टूटा नहीं तो नया जन्म ले नहीं सकता। भविष्य का भय। आज की दुनिया के संदर्भ में कृष्णमूर्ति इस पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, यह केवल घटनाओं का परिणाम नहीं, यह मानव मन का प्रतिबिंब है। हम भविष्य से डरते हैं, युद्धों से, महंगाई से, राजनीतिक उथल-पुथल से, विनाश से, टूटते संबंधों से, अकेलेपन से, पृथ्वी के नष्ट होने से। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह भय भविष्य से है या हमारे भीतर की अव्यवस्था से? दुनिया को बदलना संभव नहीं जब तक मन की आंतरिक दुनिया नहीं बदलती। बाहरी क्रांतियां हिंसा लाती हैं, और भीतरी क्रांतियां शांति लाती हैं। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर मौजूद भय, ईर्ष्या, हिंसा, लालसा को छूना नहीं चाहते। कृष्णमूर्ति की दृष्टि में मन की अव्यवस्था ही दुनिया की अव्यवस्था है, और जब मन बदलता है, दुनिया की दिशा बदलती है। संबंध, क्या हम वास्तव में किसी से जुड़े हैं? यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हमारे संबंध वास्तविक हैं या केवल मानसिक कल्पनाएं? हम सोचते हैं वह मेरा है, मैं उसकी हूं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एक दूसरे को देखते भी हैं, या हम केवल अपनी अपेक्षाओं, इच्छाओं और स्मृतियों को देख रहे हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार संबंध
तब तक वास्तविक नहीं जब तक उसमें भय हो, उसमें असुरक्षा हो, उसमें ईर्ष्या हो, उसमें स्वामित्व हो, उसमें तुलना हो, उसमें अपेक्षा हो, उसमें आश्रय हो। संबंध तभी जीवंत होता है जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हो। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। जहां प्रेम है वहां कोई अधिकार नहीं। जहां प्रेम है वहां कोई भय नहीं। प्रेम प्रयास का परिणाम नहीं, प्रेम समझ का परिणाम है। मन का मौन, क्या ऐसा संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का मौन अभ्यास से नहीं होता, यह ध्यान से नहीं होता, मंत्र से नहीं होता, एकाग्रता से नहीं होता। मन का मौन तब आता है जब विचार अपनी उचित जगह पर लौट आता है। जब मन ने विचार की पूरी प्रकृति को समझ लिया तभी विचार शांत होता है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, यह समझ का परिणाम है। जब मन बिना किसी बोझ के, बिना अतीत के खिंचाव के, बिना भविष्य की चिंता के केवल जो है उसे देखता है, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और उस मौन में एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वही सर्जन है, वही नयापन है, वही नई शुरुआत का बीज है। अब हम प्रवेश करते हैं चेतना की अगली परत में। यहां से आगे पुस्तक का विचार अत्यंत सूक्ष्म और गहरा होता जाता है, जहां कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चेतना का पूरा ढांचा तभी बदलता है जब मन अपने केंद्र यानी मैं को पूरी तरह देख लेता है। अब ये आपको दूसरे नंबर के पॉडकास्ट में पूरा आपको यात्रा लेके चलूंगा। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करता हूं। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।